मृतात्माओं का आवाहन और माध्यम योगतंत्र की जितनी भी श्रेष्ठ विद्याएं हैं, उनमें सम्मोहन विद्या भी एक है। इसलिए कि लौकिक और पारलौकिक जगत की जो सीमा रेखा है, उसे एक प्रकार से वह तोड़ देती है। सम्मोहन विद्या द्वारा मृतात्माओं को बुलाने अथवा उनसे संपर्क साधने के लिए छाया शरीर का भारी महत्व है। इसके ज्ञाता पूर्ण रूप से अध्यात्म विद्या में परिष्कृत प्राणों को स्थिर और मन को एकाग्र करने के पूर्ण अभ्यासी होते हैं। ऐसे लोगों को असामान्य दृष्टा कहा जा सकता है। वे जिसको मृत्माओं से संपर्क साधने को चुनते हैं, उसे ही माध्यम कहते हैं। माध्यम को सभी दृष्टि से योग्य होना आवश्यक है। सर्वप्रथम अपनी विशेष क्रिया द्वारा सम्मोहनकर्ता माध्यम के शरीर को सम्मोहित कर अपने अधिकार में करता है, जिसके परिणामस्वरूप माध्यम के शरीर से उसका छाया शरीर बाईं ओर से बाहर निकल जाता है और माध्यम धीरे धीरे मूर्छित होने लगता है। छाया शरीर निकलकर माध्यम के शरीर का चक्कर काटने लगता है तीव्र गति से, और उसमें कंपन होने लगता है। जितनी मूर्छा गहरी होती जाएगी, उतनी ही तीव्र गति से कंपन भी होगा छाया शरीर में। अब आप यह बतलाइए कि माध्यम पर जो आत्मा बुलाई जाती है, वह कैसे आती है, उसमें उसकी क्या भूमिका रहती है और उसका क्या सहयोग रहता है। आप समझ लीजिए कि छाया शरीर में न मन रहता है और न रहती है आत्मा ही। जैसा कि पूर्व में बतला चुका हूं कि उसमें केवल अल्प मात्रा में प्राण का अंश रहता है। विचार, बुद्धि और विवेक तो उसमें रहता ही नहीं। समझ लीजिए, सम्मोहन एक रहस्यमय विज्ञान है। इस विज्ञान का सीधा संबंध मानव मस्तिष्क से समझना चाहिए। मस्तिष्क की जटिल संरचना के विषय में 10% ही जानकारी प्राप्त है वैज्ञानिकों को, किंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि मस्तिष्क के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना असंभव नहीं है। वास्तव में मानव मस्तिष्क अरबों कोशिकाओं का रहस्यमय मायाजाल है, जो 1 सेकंड में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने की ही क्षमता नहीं रखता, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से देख भी सकता है। सच बात तो यह है कि मस्तिष्क के सूक्ष्मतम तरंगों में अनंत शक्तियों का भंडार भरा है। सम्मोहन में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग होता है। सम्मोहनकर्ता दृढ़ चित्त से जब अपने मन को एकाग्र करता है, तो उसके मस्तिष्क के मध्य भाग से एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होने लगता है। बाद में वह कंपन घनीभूत होकर तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर माध्यम के अधो लघु मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न करता है। इस प्रकार तरंगों के द्वारा सम्मोहनकर्ता और माध्यम के बीच आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। आत्मा को बुलाने की दिशा में यह तरंगीय संबंध अति महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। संबंध का परिणाम यह होता है कि माध्यम का चेतन मन धीरे धीरे शिथिल होकर पूर्णतया शांत हो जाता है। इसे सम्मोहन विद्या की भाषा में शिथिलीकरण कहते हैं। शिथिलीकरण की अवस्था में माध्यम की अंतर्चेतना जागृत हो जाती है। अंतर्चेतना का मतलब है चेतन मन का सक्रिय हो जाना और उसके सक्रिय होते ही छाया शरीर का अलग हो जाना। अचेतन मन में 6 जन्म पीछे की और 2 जन्म आगे की सारी जीवनकथा सूत्रबद्ध रहती है। जीवन के एक एक दिन का वृत्तांत विद्यमान रहता है। सम्मोहनकर्ता और माध्यम के मस्तिष्क तरंगों के आपस में जुड़े रहने के फलस्वरूप सम्मोहनकर्ता के आदेश का पालन तत्काल अचेतन मन करता है, जिसका